हेलो फ्रेंड्स, मैं रविश गुप्ता। आरओ का पेपर आप लोगों का होना है, प्रीलिम्स का पेपर है और इसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कल क्या आपको करना है। देखिए, पहली चीज़ तो आपने जो चीज़ पढ़ा उसको लेकर एंजाइटी मत अपने मन में रखिए, बहुत डर मत पालिए कि कल क्या होगा, कितने क्वेश्चन सही होंगे, पता नहीं मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। ये सब कल आप पेपर देने के बाद सोचिएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप पिछले कई महीनों से या सालों से तैयारी कर रहे होंगे और इससे संबंधित आप लोगों ने कई किताबें भी पढ़ी होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं, तो इस चीज़ का डर मत पालिए कि कल कैसे होगा, मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। इस डर में आकर के आप 5 से 7 क्वेश्चन गलत करेंगे। तो देखिए, पहली सलाह तो यही जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, वो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको याद आ ही जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आप लोग पेपर को जब सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। कई लोग एक बार में पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं और जैसे 140 क्वेश्चन जीएस का है तो पूरा 140 सही करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे मत करिएगा। मेरी जो रणनीति रहती थी, मैं 2 से 3 बार पेपर को गो थ्रू होता था। पहली बार में मैं उन प्रश्नों को करता था जिसमें मैं 100% श्योर रहता था, और दूसरी बार में पेपर को देखता था जिसमें मैं 50-50 होता था, और थर्ड टाइम में प्योर गैस वर्क होता था। जितने भी ज़्यादा ऑप्शंस को मैं एलिमिनेट कर पाता था, अगर 1/3 पे भी रिस्क होता था तो मैं लेता था। तो आप लोगों से भी कहूँगा, देखिए, अभ्यर्थी बहुत अधिक हैं और उस हिसाब से आप क्वेश्चन जब सॉल्व करें पहली बार में हल करने के बाद, तो 50-50 वाले प्रश्नों को भी हल करें जिसमें आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हैं, और ऐसे एक भी प्रश्न ना छोड़े जिनमें आप 2 विकल्पों में कन्फ्यूज़ हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर आप किसी एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पाते हैं विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से, तो उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर हल करें। तो एक स्टैंडर्ड आप ये मान के चले कि अगर आप किसी भी प्रश्न में एक विकल्प को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो उस प्रश्न को ज़रूर अटैम्प्ट करें। और सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि कितने क्वेश्चन हमें हल करना चाहिए। देखिए, इसमें सबकी अपनी तैयारी होती है, अपनी रणनीति होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा, ये मेरी सलाह रहेगी कि 160 से कम क्वेश्चन आप मत अटैम्प्ट करें, जिसमें सामान्य हिंदी का पेपर और जीएस का पेपर दोनों मैं मिला करके बता रहा हूँ। 140 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के, तो 140 में से 120, 125 मतलब इतने तो आपको अटैम्प्ट करने ही करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर 120 से नीचे आप अटैम्प्ट करते हैं तो वो माइनस होगा, जो आपके कट ऑफ को वो डाउन कर देगा। हर साल ये मैं देखता हूँ कि कई अच्छे कैंडिडेट सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को देख नहीं पाते या अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाते कि वो कितने प्रश्न को हल करें, और वो 10-5 क्वेश्चन से वो बाहर हो जाते हैं। सामान्य हिंदी का पेपर है, 60 प्रश्न है, उसमें तो लोग जो लंबे समय से तैयारी में हैं वो 50+, 55+ स्कोर करते हैं आफ्टर निगेटिव मार्किंग। तो आप 50 से नीचे तो उसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए ही मत। उसमें आप 50, 52, 55 के अप्रॉक्स आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करिए, वो कभी आपको नुकसान नहीं देगा। जीएस में 140 है, उसी में सबसे अधिक कन्फ्यूज़न है। तो एक मानक ले लीजिए कि 120 से नीचे नहीं अटैम्प्ट करने, उसको आप 2 से 3 बार पेपर को गो थ्रू होइए। पहली बार में देखिए आपके 100% जो सही आंसर है, जिनको आपको सही पता है। इसमें एक चीज़ और होती है, जब हमको सही पता होता है तो उसी में हम ज़्यादातर गलत कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि इसका आंसर बी ही है, तो उसी जल्दबाजी में हम गोला ही गलत भर देंगे। तो ह्यूमन एरर ना हो, सिली मिस्टेक ना हो, एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 160, 170 के से प्लस ही अटैम्प्ट करें, या 160, 170 से नीचे ना जाएं। जब मैं दोनों को मिला करके बता रहा हूँ तो 120, 125 जीएस में और 50, 55 से प्लस या उसी के आसपास सामान्य हिंदी में आप अटैम्प्ट करें, जिसमें आप चारों विकल्प में शून्य की स्थिति में हो, चारों विकल्प में एक भी विकल्प आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, उन्हीं प्रश्नों को छोड़िए। बाकी किसी भी तरीके से आप प्रश्नों को अधिक से अधिक अटैम्प्ट करिए। कल के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जो आगे आपका प्रीलिम्स होने वाला है यूपीपीसीएस का, उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। जो नए तैयारी अभी करने वाले हैं और उनके भी कई क्वेश्चन हैं पोस्ट किए हैं उन्होंने, तो मैं उनके भी समय मिलते उस पर क्वेश्चन बना दूंगा। कल के लिए शुभकामनाएं, अपना बेस्ट दीजिए, बहुत परिणाम को लेकर के चिंतित मत होइए। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने सही कितने गलत, वो पेपर देने के बाद कल आप सोचिएगा। अभी पूरी तरीके से अपनी चीज़ों को कैसे सही किया जाए, अपनी रणनीति आपकी क्या होगी, इसी पर ध्यान दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।